दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक 15 साल की लड़की से जिसकी नाम मिया होती है। मिया एक शाय टाइप की लड़की होती है जो अपने माँ के साथ एक रिनोवेट किए हुए एक छोटे से घर में रहती थी। क्योंकि मिया शाय टाइप की लड़की थी, इसीलिए उसके क्लास में उसका ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड थी जिसकी नाम लिली थी। वो भी मिया के जैसे ही शाय थी। मिया अपने क्लास में जोश नाम के लड़के को लाइक करती थी जो कि बहुत हैंडसम और स्टैंडर्ड था, लेकिन जोश लारा नाम के लड़की की बॉयफ्रेंड थी जो कि मिया को बहुत ही परेशान करती थी। एक दिन क्लास में जोश और मिया को स्पीच देना था। जोश अपना स्पीच बहुत अच्छे से देता है, लेकिन मिया के स्पीच देने के वक्त सब उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे परेशान होकर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिया अपने माँ के साथ होती है। उसकी माँ उसे बताती है कि उसे अपने दादी से मिलने जाना है और वो मिया को उसके दादी का एड्रेस देती है। मिया ये सुनकर हैरान हो जाती है कि उसे नहीं मालूम था कि उसका कोई दादी भी है और कहती है कि वो हमसे पहले क्यों नहीं मिलने आई है और अभी क्यों हमसे मिलना चाहती है। इस पर उसकी माँ कहती है कि उसे अपने दादी से मिलने के बाद उसे सब समझ आ जाएगा। अगले दिन स्कूल के बाद मिया अपने माँ के बताए हुए एड्रेस पर चली जाती है और वहाँ एक आलीशान बंगला होती है और उसे पता लगता है कि दरअसल उसकी दादी जेनेवा देश की रानी थी और मिया के पिता वहाँ के राजकुमार थे। उसकी दादी उसे बताती है कि उसके पिता के मौत के बाद अब वो जेनेवा देश की रानी है। मिया को अपने दादी के बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। फिर उसकी दादी उसे जेनेवा और उसके पिता के बारे में बताती है, जिससे मिया को उन पर यकीन हो जाता है। लेकिन अभी भी मिया के मन में कुछ सवाल होते हैं और वो वहाँ से बहाना करके निकल जाती है। घर आकर वो अपने माँ से पूछती है कि उन्होंने उसे सच क्यों नहीं बताया और इतने सालों से वो इतनी बुरी लाइफ क्यों जी रही है। फिर मिया की माँ उसे बताती है कि उनकी और मिया की डैड का डिवोर्स हो गया था और उसकी दादी चाहती थी कि मिया पहले एक आम लड़की की जिंदगी जिए, फिर जब वो 18 साल की हो जाए तब उसे जेनेवा की रानी बना दे। लेकिन उसकी डैड अचानक मर जाते हैं, जिसके कारण अब उसे रानी बनना होगा। इसके बाद मिया की दादी उसके घर आती है और वहाँ उसे बताती है कि वो जेनेवा की रानी का ऐलान करना चाहती है, लेकिन इससे पहले मिया को रानी बनने की ट्रेनिंग देनी होगी। फिर मिया की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उसकी दादी उसे एक प्राइवेट कार दे देती है, जिससे अब वो स्कूल जाती है। मिया के बेस्ट फ्रेंड लिली उसकी कार को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर हमें लिली का भाई माइकल को दिखाया जाता है जो कि मिया से प्यार करता था, लेकिन वो ये बात मिया को नहीं बता पाता है। अब मिया अपने ट्रेनिंग में बहुत बिजी हो जाती है। अब उसे रानी की तरह चलना फिरना और बोलना सिखाया जाता है, लेकिन मिया को ये सब सिखाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करके सब सीखने लगती है। फिर स्कूल से सीधा ट्रेनिंग करने चली जाती है, इसीलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा मिल नहीं पाती। दूसरी तरफ उसकी दादी उसके लिए इटली से मेकअप आर्टिस्ट बुलाती है जो कि मिया को पूरी तरह से बदल देते हैं। मिया के बाल अब कर्ली नहीं बल्कि पूरे स्ट्रेट हो जाते हैं और अब वो चश्मा की जगह लेंस लगाती है। मिया की दादी उन ब्यूटिशियंस को वार्न करती है कि वो किसी को मिया के बारे में ना बताए। अगले दिन मिया जब लिली को लेने जाती है तो उसका हुलिया देखकर लिली हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि अगर वो इसी तरह सुंदर दिखने लगे तो उनकी दोस्ती टूट जाएगी। लिली उससे एक टोपी देती है जिससे पहनने पर मिया के सुंदर बाल ढक जाते हैं, लेकिन मिया टोपी को पहनने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी उनकी आन बान खत्म नहीं होती, जिससे परेशान होकर मिया लिली को सब कुछ सच बता देती है। वो उसे बताती है कि वो जेनेवा देश की होने वाली रानी है, जिसे सुनकर लिली बहुत खुश हो जाती है। मिया लिली से कहती है कि ये बात वो किसी को ना बताए और वो दोनों खुशी खुशी स्कूल चले जाते हैं। लेकिन स्कूल में लारा जबरदस्ती मिया की टोपी हटवा देती है और मिया का नया हुलिया देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अगले दिन मिया और माइकल बातें कर रहे होते हैं। माइकल दरअसल म्यूजिशियन बनना चाहता था और उसका एक कॉन्सर्ट होने वाला था, जिसके लिए वो मिया को इनवाइट करता है और मिया भी उसे हाँ कर देती है। फिर जब मिया स्कूल पहुँचती है तभी उसे बहुत सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं और उसे एक के बाद एक सवाल करने लगते हैं। रिपोर्टर्स को देखकर मिया डर जाती है और उसे समझ नहीं आती कि लोगों को उसके बारे में कैसे पता चल गया है। लेकिन तभी वहाँ मिया की दादी आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। बाद में पता लगता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट इटली से आए थे उन्होंने ही पब्लिसिटी के लिए मिया के बारे में बता दिया था। अब सबको पता चल जाता है कि जेनेवा की होने वाली रानी मिया थी, इसीलिए उसकी दादी एक ग्रैंड पार्टी अरेंज करती है जिसमें उन्होंने सभी रॉयल फैमिलीज को बुलाया होता है। इसमें उसकी दादी मिया को सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तब मिया सब गड़बड़ कर देती है। वो एक आदमी के कोट को गलती से जला देती है और उसे ठीक से खाने भी नहीं दे रहा होता है और एक वेटर को धक्का देने के कारण
पूरा खाना डाइनिंग टेबल में फैल जाता है। ये सब के कारण मिया की दादी की बेइज्जती हो जाती है। अगले दिन जब मिया ट्रेनिंग के लिए आती है तो वो सोचती है कि उसकी दादी उसे डांटेंगी, लेकिन उसकी दादी उसे कुछ नहीं बोलती। उल्टा अपने सारे मीटिंग को कैंसिल करके वो मिया के साथ पूरा दिन घूमती फिरती है। वो मिया के साथ उसका फेवरेट गेम खेलती है और उसकी फेवरेट जगह पर खाना खाने भी जाती है। इसके बाद जब मिया और उसकी दादी घर को लौट रहे थे तभी रोड में मिया की दादी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो एक गाड़ी को ठोक देती है। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और पुलिस मिया को अरेस्ट करने वाला था, लेकिन उसकी दादी उस पुलिस को समझा देती है और वो पुलिस वाला खुद अपने गाड़ी में उन्हें घर छोड़ने आ जाता है। ये सब देखकर मिया समझ जाती है कि उसकी दादी सचमुच एक रानी थी और काबिल भी थी। पहले मिया को उसके स्कूल में कोई पूछता भी नहीं था, अब उसके स्कूल वाले उसका ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। यहाँ तक कि लारा मीडिया वाले को बताती है कि मिया उसकी बेस्ट फ्रेंड है और अब जोश भी मिया से बातें करने लगता है और उसे बीच पार्टी में भी इनवाइट करता है। लेकिन इत्तेफाक से पार्टी उसी दिन होती है जिस दिन माइकल का कॉन्सर्ट था, तो मिया माइकल से कहती है कि वो उसके कॉन्सर्ट में नहीं आ पाएगी, जिससे माइकल समझ जाता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है। फिर मिया की माँ उसे समझाती है कि जोश पहले उसे कभी बात नहीं करता था, लेकिन अब वो एक प्रिंसेस है, इसीलिए ही वो मिया को इनवाइट कर रहा है और मिया को जोश की बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन मिया नहीं समझती है और बीच पार्टी में चली जाती है और वहीं पर रिपोर्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर मिया और जोश एक कमरे में छुप जाते हैं। वहाँ जोश उसे किस करने का ट्राई करता है, लेकिन ये सब मिया को अच्छा नहीं लगता और उसे रोक देती है और फिर वो बाहर आ जाते हैं। यहाँ सबके सामने जोश जबरदस्ती मिया को किस कर देता है और रिपोर्टर्स फोटो खींच लेते हैं। फिर लारा मिया को एक टेंट में कपड़े बदलने को कहती है और जब मिया कपड़े बदल रही होती है तभी लारा वहाँ पर रिपोर्टर को बुला लेती है और टेंट को गिरा देती है। मिया सिर्फ एक टॉवल पहनी होती है और रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींच लेते हैं। मिया वहाँ से जैसे तैसे बचकर निकलती है और अपने माँ के पास आकर बहुत रोती है। उसकी माँ उसे समझाती है और दिलासा देती है। इसके बाद मिया अपने दादी से मिलने जाती है और उसके दादी वही न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है जिसमें मिया की बीच पार्टी के फोटो छपे हुए थे, जिसे देखकर उसकी दादी नाराज हो जाती है और मिया उनसे कहती है कि वो उनकी जैसी काबिल नहीं है और रानी बनने के लायक नहीं है। फिर उसकी दादी उसे बताती है कि वो उसे जेनेवा की रानी घोषित करने वाली है, जिससे पहले एक फंक्शन होगा जिसमें वो जिसे चाहे बुला सकती है। फिर मिया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर दादी का सेक्रेटरी आके उनसे कहता है कि मिया की दादी मिया को एक रानी की तरह देखती है, लेकिन मिया दरअसल एक 15 साल की टीनेज लड़की है और वो उनकी पोती भी है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और अभी वो सीख गई है कि मीडिया को सीरियसली नहीं लेना चाहिए और वो उन्हीं की तरह एक काबिल रानी बनेगी। अब मिया अगले दिन लिली से मिलती है और उससे कॉन्सर्ट में ना आने के लिए माफी मांगती है। फिर वो दोनों पहले की तरह बात करने लग जाते हैं और मिया लिली को फंक्शन के लिए इनवाइट करती है। फिर वो माइकल के पास जाती है और उसे माफी मांगती है और उसे भी फंक्शन के लिए इनवाइट करती है, लेकिन माइकल उससे कहता है कि वो जोश को जाकर क्यों नहीं इनवाइट करती। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिया की दादी उससे मिलने आती है और उसे उस दिन के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि फंक्शन के दिन उसे एक स्पीच भी देनी है और वो उसकी तैयारी शुरू कर दे और वो उसे एक डायरी देती है जो कि उसके पापा का था और उसके दादी उसे बताती है कि ये डायरी तुम्हारे पापा तुम्हारे 16वें जन्मदिन में देना चाहते थे। और सब कुछ इतना जल्दी होने के कारण मिया बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर वो स्पीच तैयार नहीं कर पाई तो क्या होगा। वो पहले ही अपनी दादी को सबके सामने शर्मिंदा कर चुकी है, इसीलिए वो शहर से भागने का प्लान करती है। लेकिन तभी उसे अपनी डैड का चिट्ठी मिलती है जिसमें उसके डैडी ने समझाया था कि राजवंश क्या होता है। उसमें यह भी लिखा था कि किस हालत के कारण वो अपने पत्नी और बेटी से दूर हो गए थे। चिट्ठी पढ़ने के बाद वो अपने फैसले को बदल देती है और फंक्शन की तैयारी करने लगती है और वो माइकल को एक पिज्जा भेजती है जिसमें सॉरी लिखा था, जिसे देखकर माइकल खुश हो जाता है और फंक्शन में आने का सोचता है। अब हम देखते हैं कि फंक्शन में मिया नहीं आई थी, इसीलिए उसकी दादी स्पीच देने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिया भीगी हुई हालत में आ जाती है और उसकी दादी अपना स्पीच बीच में छोड़कर मिया को स्पीच बोलने को कहती है। लेकिन मिया घबराने लगती है और फिर उसे अपने डैड का लिखा हुआ बातें याद आ जाती है और फिर वो बहुत अच्छे से स्पीच देती है और बताती है कि वो जेनेवा की रानी है। फिर उसकी दादी उसे ताज पहनाती है और सब उनकी जय जयकार करने लगते हैं। इसके बाद मिया तैयार होकर आती है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और माइकल के साथ डांस करने लगती है और इसी के साथ वहाँ पर मौजूद सब लोग डांस करने लगते हैं। डांस के बीच माइकल मिया को बाहर ले जाता है और वो अपने फीलिंग्स के बारे में उसे सब कुछ बता देता है और फिर मिया उसे किस कर लेती है, जिसके बाद हमें जेनेवा का माहौल दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों यह मूवी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जबरदस्त कहानी के साथ।